हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम समझेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार भी सीखा था और इस बार भी सीख रहे हैं कि बहुभुजों का वर्गीकरण हम कई और आधारों पर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। जैसा हमने पिछली वर्कशीट में समझा था ना कि विकर्ण कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनकी खोज हम कैसे कर सकते हैं कि या किसी में कैसे पता लगा सकते हैं कि बहुभुज में कौन सा विकर्ण है। तो आइए अब निम्नलिखित बहुभुजों की आकृति के विकर्णों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे देखो पहला है, जैसे ये एक बहुभुज है, ठीक है तो ये पंचभुज लेकिन बहुभुज है क्योंकि सभी समान रेखाखंडों से बना हुआ है और 3 से ज्यादा रेखाखंड है और क्लोज्ड एक बंद आकृति है, तो ये बहुभुज है। अब बहुभुज की आकृति विकर्ण के साथ, और इसमें जब विकर्ण बनाए तो आप देख रहे हैं ना कि दो जो आसन्न शीर्ष हैं, यानी एक साथ शीर्ष ने आसन्न शीर्ष, तो जैसे इससे ये वाला विकर्ण बना लिया, फिर इससे हमने ये और ये बना लिया, इस बिंदु को जोड़ के इस बिंदु को जोड़ के ये वाला बनाया है ना, तो ये सारे क्या है, विकर्ण हैं। अब अगर दूसरी आकृति आप देखोगे तो ये आकृति भी बहुभुज कहलाती है क्योंकि एक बंद आकृति है, लेकिन जो इसके विकर्ण अगर आप देखेंगे, इसके विकर्ण जो हैं वो ये एक अंदर है और ये बाहर वाले भी, तो जो दो आसन शीर्ष हैं इनको भी जोड़ के बना हुआ है। फिर तीसरी आकृति अगर आप देखते हो तो ये भी एक बहुभुज है और इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, इन दोनों बिंदुओं को और इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया। फिर इसके बाद चौथी आकृति है, ये भी एक बहुभुज है, लेकिन इसके विकर्ण आप देख रहे हो कि कौन कौन से बन रहे हैं, यानी यहाँ पर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन ये भी बन रहा है। तो जरा ध्यान से देखना सारी इन आकृतियों को। फिर अगला वाला है कि ये एक जो ये क्या है, देखिए ये अष्टभुज है और अष्टभुज में साथ में आपको विकर्ण के लिए बनाने के लिए भी कहा है, ये प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम एक विकर्ण भी बना के देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से विकर्ण बन सकते हैं। मेरे साथ आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दो आसन शीर्ष कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी विकर्ण है इसका। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप इसको और इसको मिला सकते हैं, इसको और इसको भी मिला सकते हैं, ठीक, ये मिल गया। अभी आप इसको और इसको भी मिला सकते हैं, तो हम तो अलग अलग कोनों को मिला सकते हैं, ठीक है, ये बन गया। देख रहे हो आप कितने विकर्ण बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर विकर्ण बनाए हैं। फिर अगर अगली आकृति आप देखोगे, अगली जो आकृति है आप ध्यान से देखें तो वो भी एक अष्टभुज है और जो इसके विकर्ण अंदर वाले तो हैं ही, जैसे इन दो पॉइंट्स को हमने मिला लिया और इन दो पॉइंट्स को मिला लिया, ठीक है, लेकिन ये भी तो विकर्ण हैं जो बाहर बन रहे हैं, है ना, क्योंकि ये दो आसन्न शीर्ष हैं इसके। अगर आप नियमित देखेंगे तो इसके बाद ये आना चाहिए, लेकिन इसको ना मिला के इससे मिलाया हुआ है, ठीक है। अब जरा इनको आप ध्यान से समझिए कि आखिर इनमें हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी या क्या चीज देखी। देखिए उत्तल बहुभुज, बहुभुज की कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिनके विकर्ण बहुभुज के अंतर्भाग अंदर यानी कि भीतर में स्थित हैं। ऐसे बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं, जैसे कि आकृति 1, 3 और 5, यानी जिसके विकर्ण उसके अंदर ही बनते हैं, जैसे कि आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर 5। अब आप देख रहे हो ना, इसके विकर्ण इसके अंदर ही बन रहे हैं, जो आकृति है उसके बाहर तो नहीं बन रहे, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। फिर देखिए बहुभुज, जहां पर बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग से भी होकर गुजरते हैं, ऐसे चतुर्भुज हम अवतल बहुभुज कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। जैसे कि आकृति संख्या 2, 4 और 6, यानी इसके जो विकर्ण हैं वो बाहर की ओर भी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, तो जो अंदर की ओर विकर्ण बनते हैं यानी अंदर ही विकर्ण बनते हैं वो तो उत्तल बहुभुज कहलाता है, और जिसके विकर्ण बाहर भी बनते हैं उसको हम अवतल बहुभुज कहते हैं। अब आपको समझ में आया।
फिर इसके बाद है कि बहुभुजों का वर्गीकरण हम एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि समबहुभुज। एक समबहुभुज समभुज समान भुजाओं वाला एवं समकोणिक यानी एक समान कोणों वाला होता है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषट्भुज। देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, ये है अष्टभुज, है ना, और ये इसकी सारी जो रेखाएं हैं वो समान है, तो ये क्या हुआ, एक समबहुभुज हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके तीनों के तीनों कोण बराबर हैं 60-60 डिग्री के, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। फिर इसके बाद ये जो सम षट्भुज है यानी 6 भुजाओं वाला है, और एक वर्ग, ये सारे क्या कहलाते हैं, समबहुभुज कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं समान होती हैं और या फिर समकोणिक भी होती हैं, यानी एक समान कोण वाली होती हैं। लेकिन जो विषम बहुभुज होता है उसमें कुछ भुजाएं या कुछ कोण ही समान होते हैं, या फिर सभी भुजाएं और सभी कोण असमान होते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, समबहुभुज में और विषम बहुभुज में। समबहुभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं और उसके कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन विषम बहुभुज में कुछ भुजाएं और कोण बराबर होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होते। जैसे कि ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं ये सारी क्या हैं, ये विषम बहुभुज कहलाती हैं। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न। तो प्रश्न एक है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तल अथवा अवतल बहुभुज है। तो उत्तल और अवतल हमने समझ ही लिया। उत्तल वो होते हैं जिसके अंदर ही विकर्ण बनेंगे, और अवतल वो होते हैं जिसके बाहर भी विकर्ण बनते हैं। तो जैसे ये वाली आकृति है, अगर आप देखोगे तो इसका विकर्ण बाहर भी बनेगा, इस तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो देखने से ही पता चल गई ये वाली आकृति कौन सी है, अवतल। ठीक, अब जो ये आकृति है इसके जो विकर्ण हैं वो अंदर ही अंदर बनेंगे, जैसे ये वाला। ठीक है, ये वाला बना दो, ये वाला बना दो, यानी जो सारे के सारे हैं, ये देख रहे हो आप, ये सारे इसके अंदर ही बन रहे हैं, अंदर ही बन रहे हैं ना। तो ये कौन सी होगी, ये आकृति होगी उत्तल, उत्तल बहुभुज। मैंने वहां पर बहुभुज नहीं लिखा, आप लिख लेना, वो अवतल बहुभुज, ये उत्तल बहुभुज। अब ये वाला जो है देखो, इसका तो साफ पता चल रहा है कि ये यहां पर इसका विकर्ण बनेगा, तो ये कौन सा हुआ, अवतल बहुभुज। और ये जो आकृति है इसका विकर्ण केवल अंदर ही बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज। फिर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सम अथवा विषम बहुभुज है। तो देखिए ये भी विषम है क्योंकि इसमें केवल कुछ ही भुजाएं ऐसी हैं जो समान है ना, तो ये भी विषम बहुभुज है। ये भी विषम है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये भी विषम है, और ये समबहुभुज है क्योंकि इसके सारे एंगल्स सब बराबर हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना, देख रहे हो, और इसकी भुजाएं भी समान हैं। अब अभ्यास के कुछ और प्रश्न आओ बनाएं। यहाँ पर आपको 4 आकृतियां बनाने के लिए दी गई हैं, और जैसे पहला है कि एक विषम पंचभुज उसके विकर्णों के साथ बनाएं, एक अवतल षट्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज और एक सम षट्भुज। तो इसको अब मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिगर्स बनी हुई हैं, आपको उसको देखकर अपनी कॉपी में वैसे ही करना है। तो ये आपका पहले का उत्तर है, एक विषम पंचभुज और उसके विकर्ण। इस तरीके से आपको इस फिगर को बनाना है, ध्यान से इसको आप देख लीजिए, ये पहले का उत्तर है। फिर दूसरा इस तरह से बनेगा, ये एक अवतल षट्भुज है, षट्भुज, क्योंकि इसकी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और ये अवतल कैसे है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसके विकर्ण हैं वो बाहर की ओर भी बनेंगे, इसलिए ये एक अवतल षट्भुज है। इस तरह से बनेंगे, सीधी सीधी लाइन खींचना।
फिर ये तीसरे का उत्तर है, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल कैसे है ये मैंने फिगर में भी दिखा रखा है आपको। इसके विकर्ण अंदर की ओर ही बने हुए हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, है ना। अब चौथा प्रश्न, और ये है चौथा प्रश्न। ये एक समषटभुज है। समषटभुज देख रहे हैं, क्योंकि इसके सभी भुजाएं समान हैं, सभी कोण बराबर हैं इसके, इसलिए। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियोस के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।